हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का जितने नंबर है सब डिस्कस कर रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालकर उनके अंदर क्या रिलेशन है उसको निकालकर कोफिशिएंट के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा ना, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज कर दो, उसको क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो ये क्या होगा ना, x कॉमन लेने से x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेने से x माइनस 4। तो ये क्या होगा x माइनस 4 और x प्लस 2। तो हमको जो दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हम उसको फैक्टराइज कर दिए। हम फैक्टर थ्योरम से क्या पढ़े हैं, अगर हमारे पास x माइनस 4 होगा एज ए फैक्टर, उसका जीरोज क्या होगा, 4 होगा। जीरोज क्या होगा, एक 4 होगा। और दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 2, तो उसका जीरोज क्या होगा ना, माइनस 2। तो हम अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका दो जीरोज हमको मिला, एक 4 और एक माइनस 2। तो ये दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो दोनों को प्लस करने से क्या होगा ना, सम ऑफ द जीरोज, क्या लिखेंगे ना, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 2। तो क्या होगा 2/1, 2/1। मगर हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। मगर हम दोनों जीरोज को जो प्लस किए तब मिला क्या, 2 मिला। तो क्या होगा ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा ना, 4 इंटू -2, तो क्या होगा ना, -8। उसके नीचे भी 1 है, मगर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है। तो हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्योंकि हम पहले से पढ़े हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो का सम किसके साथ इक्वल होता है ना, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या पढ़े हैं, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे जो दो जीरो निकला, ये दो जीरो को हम लेकर पहला प्लस किए, सेकंड में माइनस किए और उसका कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई किया, तो हमको ऐसा मिलेगा। ये ऐसा प्रोसेस है। अगर तुमको क्वेश्चन पूछेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, फर्स्ट क्या करोगे ना, तुम्हारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करके दो फैक्टर निकलेगा, वो फैक्टर से जीरोज निकालोगे। जीरोज निकालने के बाद हमारा जो रिलेशन है सम ऑफ द जीरोज,
इक्वल टू क्या है ना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही तुम उसको एक्सप्लेन करोगे, वेरीफाई करोगे। देखो सेकंड क्वेश्चन, 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहां देखो क्या होगा ना, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज नहीं करने से भी ये क्या हो रहा है ना, एक होल स्क्वायर हो रहा है। तो फैक्टराइज कर दो, अच्छा रहेगा। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। तो क्या होगा ना, 2s कॉमन लेने से 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेने से 2s माइनस 1। तो क्या होगा ना, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो हमारे पास एक ही प्रकार का क्या मिला ना, जीरोज मिला है, सॉरी फैक्टर्स मिला है। तो हम उसका जीरोज क्या लिखेंगे ना, जीरोज लिखेंगे एक 1/2 और दूसरा भी 1/2 होगा, क्योंकि 2s माइनस 1 एक फैक्टर है। तो s 2s इक्वल टू 1 होगा, s इक्वल टू 1/2। ऐसे ही 2s माइनस 1 मिला है फैक्टर, 2s इक्वल टू 0 लेने से 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। हमको एक ही प्रकार 2 जीरो मिल गया। अभी उसका रिलेशन के साथ कोफिशिएंट को हम वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ द जीरोज करो, सम ऑफ द जीरोज क्या होगा 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 क्या होता है, ये एलसीएम ले लो 2, तो 1 प्लस 1 तो 2/2। तो ये होगा क्या 1, तो 1/1 है। तो हमारे पास क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो ये क्या है ना, -4 और 4 है। -4 को 4 से डिवाइड करने से कितना होगा, -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा 1/2 इंटू 1/2। तो क्या होगा 1/4। तो 1 क्या है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मत लिख के एस लिखो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एस है, यहाँ एस लिखो, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। यहाँ एस है हमारा वेरिएबल, तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, कोफिशिएंट ऑफ एस बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर लिखेंगे। देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर बिट, वो बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में कर दो उसको। 6x² माइनस 7x-3, उसको फैक्टराइज करो। 6x² माइनस 9x प्लस 2x-3। तो उसमें से 3x कॉमन लेने से क्या होगा 3x-3 प्लस 1 कॉमन लेने से 2x-3। तो ये क्या होगा, सॉरी ये 2x होगा 3x कॉमन लेने से,
तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 3 और एक 3x प्लस 1। ये तुमको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था उसको फैक्टराइज किए तो जीरोज क्या होगा, जीरोज क्या होगा, जीरो जार एक होगा 3/2, एक होगा -1/3, एक होगा 3/2, दूसरा क्या होगा -1/3। तो सम ऑफ द जीरोज क्या है ना, सम ऑफ द जीरोज ना 3/2, ये प्लस होने से -3 1/3, तो एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 -2, तो 7/6। 7 क्या है हमारा जो बी है वो क्या है -7, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, 3/2 इंटू -1/3, तो 3 3 कैंसिल, तो -1/2, तो क्या होगा ना, तुम्हारा जो -3 है कांस्टेंट और ये 6 है, इसको सिंप्लीफाई करने से ये -1/2 आएगा। तो यहां लिख दो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही फोर्थ नंबर करते हैं, उसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा ना, 4u कॉमन लेने से क्या होगा ना, u+2। u+2 अगर होगा, ये 4 जैसा दिख रहा है, u+2, तो उसमें से पता चल रहा है जी हमारा u पहला क्या है ना, 0 1 और एक -2, उसको थोड़ा जीरोज लिखो। ये दोनों फैक्टराइज हो गए तो फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो फैक्टर में कन्वर्ट होने से उसका जीरोज क्या होगा ना, जीरोज होगा एक 0 और एक -2, एक 0 और एक क्या होगा -2। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा ना, सम ऑफ द जीरोज होगा, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू क्या है ना, 0 -2 होगा, क्योंकि प्लस माइनस -2 तो -2 होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या होगा ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास b क्या है 8 और a क्या है 4, तो हमारा जो सम ऑफ द जीरोज वो क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो 8 को 4 से डिवाइड करने से क्या होगा 2 होगा, मगर हमको क्या चाहिए -2 चाहिए, क्योंकि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों जो जीरोज निकला है, ये दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है -2 आ रहा है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, जीरोज क्या होगा ना, 0 इंटू -2, तो ये तो 0 होगा, तो उसके नीचे 1, तो क्या है
जीरो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो वो तो जीरो है भाई। हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर है, और सॉरी यहाँ यू लिख दो क्योंकि वेरिएबल में यू है, यू स्क्वायर, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसीलिए वो जीरो है भाई। हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, यू स्क्वायर। क्योंकि जीरो के साथ जिसको डिवाइड करने से जीरो होता है, तो 4 है तो 0/4 तो जीरो होगा। तो देखो कुछ एक नंबर का 5 नंबर बिट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ऐसे ही उसको फैक्टर करो, तो ये फैक्टर क्या होगा ना, टी का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जीरोज क्या होगा ना, जीरोज होगा एक √15, एक माइनस √15, एक √15। तो हमारा जो सम ऑफ द जीरोज है, सम ऑफ द जीरोज क्या है, माइनस √15 प्लस √15, तो ये होगा 0/1। तो जीरो क्या है ना, यहाँ टी नहीं है, तो टी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है ना, माइनस √15 इंटू √15, तो ये क्या होगा, -15 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या होगा ना, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। उसके बाद क्या है, लास्ट नंबर, एक नंबर का लास्ट बिट, इसको फैक्टराइज कर दो। इसको फैक्टराइज करने से क्या होगा ना, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये क्या है, 4 3 जा 12। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, वो पहला स्टेप क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप 2 में वो जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कौन सा टेबल में है, कौन सा टेबल में निकालने के बाद वो देखोगे कि बीच वाला अगर लास्ट वाला माइनस होगा तो बड़ा वाला माइनस होता है और छोटा वाला प्लस होता है। तो उसके बाद क्या करोगे ना, उसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन लेना, x, तो ये होगा 3x माइनस 4, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं जा सकता, तो ये होगा 3x माइनस 4। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, तो तुम्हारा जीरोज क्या आएगा ना, जीरोज आएगा 4/3 एंड -1, ये दोनों आएंगे। तो सम ऑफ द जीरोज क्या है ना, सम ऑफ द जीरोज
इक्वल टू -4/3, ये प्लस माइनस -1, तो एलसीएम हो गया 3, तो 4 - 3, 4 - 3, तो 4 - 3 कितना होगा 1/3। तो यहां लिखोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 3 क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, जीरोज क्या है 4/3 इंटू -1 इक्वल टू -4/3। तो क्या लिखोगे ना, कांस्टेंट टर्म, तुम्हारा कांस्टेंट टर्म क्या है -4, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ये जो दो नंबर दिया है 1/4 और 1, उसमें से पहला वाला जो है 1/4 वो क्या है ना, सम ऑफ द जीरोज। वो सेकंड वाला जो 1 दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है। तो इसको लेकर तुम क्या करोगे ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉमन फॉर्म क्या है ना, ax² + bx + c। तो हम इसे निकाल देते हैं ABC। हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका कॉमन फॉर्म क्या है, x² + bx + c। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो हमको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा सम ऑफ द जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है, उसी में से a, b और c निकालेंगे। तो देखो, तो सम ऑफ द जीरोज क्या है ना, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू 1/4 दिया। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है ना, -b/a इक्वल टू 1/4। तो हमको तो पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, b/a इक्वल टू -1/4 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है ना, c/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या दिया है 1, तो ये क्या होता है बेटा c/a, c/a इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ देखो a इक्वल टू 4, यहाँ a इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि a का एक की वैल्यू चाहिए हम। तो a का एक की वैल्यू नहीं चाहिए, a का वैल्यू एक ही होना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे ना, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/4। तो तुम्हारा ये कितना निकला ना 4, b कितना है -1, c कितना है 4। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉमन फॉर्म x² + bx + c, तो a b c का वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या होगा ना, 4x², ये क्या है -x + c क्या है ना 4। तो तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ये बनेगा 4x² - x + 4। समझ गए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ द जीरोज √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1/3। तो देखो
इसे ही सेम प्रोसेस है। सम ऑफ द जीरोज क्या है, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू √2 है। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, -b/a इक्वल टू √2/1। तो क्या होगा ना, b/a इक्वल टू -√2/1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज डालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है ना, c/a। तो सॉरी c/a नहीं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या दिया है 1/3। तो ये होगा c/a इक्वल टू 1/3। यहाँ भी देखो a 1 आ रहा है, a 3 आ रहा है, तो इसीलिए इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो नीचे 3 और ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -3√2/3। तो ये तुम्हारा ये क्या हुआ 3, b क्या हुआ -3√2 और c क्या है 1। तो तुम्हारा कॉमन फॉर्म क्या है, x² + bx + c। तो ये तुम्हारा क्या निकला 3x² और b तुम्हारा क्या -3√2x + c क्या है 1। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर बिट और 4 नंबर बिट। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, एक ही है। तो सम ऑफ द जीरोज देखो, सम ऑफ द जीरोज क्या दिया है, 0 दिया। तो यहाँ क्या होगा -b/a इक्वल टू 0। तो b/a इक्वल टू -0/1। तो b/a भी क्या होगा ना, 0 होगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है √5। तो c/a इक्वल टू √5। उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये भी नीचे 1 है। तो हमारा a इक्वल टू क्या निकला 1 और b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू √5। तो हमारा जो कॉमन फॉर्म है वो क्या है ना, a² + bx + c। उसमें डाल दो, ये कितना है 1। तो 1 डालने से x² होगा, b डालने से 0 हो जाएगा क्योंकि b 0 है। उसके बाद c डालो √5। ये होगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद चौथा है, वो दोनों सम इक्वल दिया है, सम ऑफ द भी 0 जो है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी वही है। तो देखते हैं, तो सम ऑफ द जीरोज क्या है, सम ऑफ द जीरोज दिया है 1। तो -b/a इक्वल टू 1, तो ये भी 1 है। तो b/a इक्वल टू -1/1। तापर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा ना, कितना दिया है 1। तो ये क्या होगा ना c/a, c/a इक्वल टू 1/1। तो तुम्हारा ये तो इक्वल हो गया। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1। तो तुम्हारा जो कॉमन फॉर्म है वो होगा x² - x + 1, x² - x + 1। नहीं तो इस बार और एक बार कर दो उसको। अगर a के जगह में डालेंगे क्या, तुम्हारा कॉमन फॉर्म क्या है x² + bx + c। तो a के जगह में अगर तुम 1 डालोगे तो x² होगा, b के जगह में अगर -1 डालोगे तो -x होगा और c के जगह में 1। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो 5 नंबर बिट, ये 2 नंबर का 5 नंबर बिट, पहला -1/4 और 1/4 दिया है। तो सम ऑफ द जीरोज क्या है ना, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू
-1/4 दिया, तो ये क्या होगा ना, -b/a इक्वल टू -1/4, तो माइनस माइनस कैंसिल, b/a इक्वल टू 1/4। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया कितना ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है 1/4, तो ये क्या है, c/a इक्वल टू 1/4। तो तुम्हारा a इक्वल हो गया, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी 1। तो तुम्हारा कॉमन फॉर्म क्या है ना, x² प्लस bx प्लस c। तो ये क्या होगा, 4x² प्लस x प्लस 1। ये तुम्हारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही 6 नंबर बीट में सम ऑफ द जीरोज दिया है 4, सम ऑफ द जीरोज क्या दिया है, 4 दिया है। तो ये क्या है ना, -b/a इक्वल टू 4/1, तो b/a इक्वल टू -4/1। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दिया है, 1। तो यहाँ क्या होगा ना, c/a इक्वल टू 1, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो a इक्वल टू 1, ये तो a इक्वल हो गया b-4 और c 1। तो कॉमन फॉर्म क्या है, x² प्लस bx प्लस c। तो ये कितना है 1, तो ये x² लिखो, और b कितना है -4x और c प्लस 1। ये हो गया तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट बिट। ये क्लास 10 का 2 नंबर चैप्टर खत्म हो रहा है। वो 2 नंबर चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2। 2.1 पहले छोड़े थे, उसके बाद 2.2। तो इसीलिए तुमको अगर पढ़ाई पसंद आ रहा है तो तुम सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और तुम्हारा फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो, जो कि यहाँ इजीली एक्सप्लेन किया जाता है। हर चीज़ को आइडेंटिफाई करके इजी प्रोसेस में, इजी मेथड में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए वीडियो को अच्छा से देखो।